तो पुराने हो गए वो ज़माने जब खीर को घंटों पकाया जाता था। अब गाढ़ी क्रीमी खीर सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 से 15 मिनट में बनाना वाक़ई पॉसिबल है। ना चावल को उबालना पड़ेगा और ना ही उसे भिगोना पड़ेगा। खीर की ये रेसिपी ईद पर आपके बड़े काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं गाढ़ी क्रीमी रबड़ी खीर की ऐसी रेसिपी जिसे एक बार बना लें फिर ये रेसिपी आपकी मोस्ट फेवरेट हो जाएगी। जायके में ये लाजवाब है और नो मेहनत वाली रेसिपी है। मतलब कि आप इसे 10 से 15 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। ठंडा करें और मेहमानों को सर्व कर दें। रेसिपी बड़ी जबरदस्त है तो उसे एंड तक देखें और अगर जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो ईद स्पेशल में एक्सीलेंट किस्म की गाढ़ी खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है दूध। 1 लीटर के बराबर मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमेशा की तरह मैं तो पैकेट वाला दूध ले रही हूँ। आप घर वाला गाढ़ा दूध ले लें जिसमें फुल फैट होना चाहिए। चलें जी, अब यहाँ पर मेरे पास है रस पापे भी जिसे कहा जाता है। हर जगह से आपको इजीली मिल जाएंगे। तो तकरीबन 1 लीटर दूध में मैं 4 से 5 अदद पापे डाल दूंगी। ये छोटे साइज के पापे हैं। अगर आपके पास बड़े साइज के रस हों तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मीठे नहीं होते, शुगर फ्री हैं तो आप इजीली इनका इस्तेमाल कर सकते हैं मीठे में। तो मैंने 5 अदद इसमें पापे डाल दिए। 1 पैकेट डाल दूंगी मैं इंस्टेंट खीर मिक्स का। किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें। वैसे मैंने सादा खीर यानी कि आलमंड खीर का इस्तेमाल किया है। 1 पैकेट पूरा डाल दें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स करें। अच्छा, जैसे जैसे दूध में पापे मिक्स करते जाएंगे ये सॉफ्ट होते जाएंगे। पापे आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं तो खीर का टेस्ट भी बड़ा जबरदस्त आएगा। ईद पर टाइम की शॉर्टेज होती है तो ये रेसिपी तो मस्ट ट्राई वाली है। यकीन करें, एक बार बना लें फैमिली वाले आपकी वाह वाह जरूर करेंगे। अच्छा, पापे जैसे ही सॉफ्ट हो जाए ना दूध में, सारे मिक्स को जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालें और सिर्फ 10 सेकंड के लिए ब्लेंडर को चला लें। अब आप लोग देखें, बिल्कुल पापे इसमें पिस गए हैं। मिल्क शेक जैसा शेक बन गया है गाढ़ा सा। फ्लेम को ऑन करें, कढ़ाई में ये सारा मिक्स डाल दें। अब आपने मिक्स करना है क्योंकि पापे डले हुए हैं और खीर मिक्स में पिसे हुए चावल होते हैं। तो यहाँ पर मिक्स करते रहेंगे जब तक उबाल नहीं आ जाता। और इस स्टेज पर अगर तो मेरी ये रेसिपी आपको जरा से भी अच्छी, यूनिक और नई लग रही हो, प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें, एक बॉयल आ चुका है और जैसे ही एक बॉयल आएगा आपको महसूस होगा, आप देखेंगे कि खीर गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। मिक्सिंग करना नहीं छोड़नी। जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे ये गाढ़ी होती जाएगी। अच्छा, चीनी मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि खीर वाले पैकेट में ऑलरेडी चीनी मौजूद होती है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और एक दफा चख लें। अगर आपको चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा कम लगती है तो 2 टेबलस्पून आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो खीर को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। 10 मिनट में आपको मज़ेदार सी खीर बनाकर दिखाऊंगी। ये अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। बबल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये खीर ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। तो बस इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधा कप के बराबर क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम है। साथ ही कुछ इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी। तो पिस्ते बादाम मैंने काट कर रखे हुए थे, सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने डाले हैं, बाकी के बचा कर रख लिए हैं। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें। मगर रेसिपी अभी खत्म नहीं हुई, आप कहाँ जा रहे हैं? रेसिपी को एंड तक देखते जाएं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लूंगी। अच्छा, यहाँ पर क्रीम डालने के बाद ज्यादा नहीं पकाना, ज्यादा कुक नहीं करेंगे खीर को, वरना क्या होगा, क्रीम फिर ऑयल छोड़ देती है। क्रीम का वो फ्लेवर नहीं आता जो क्रीमी हमें खीर में चाहिए। तो फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और खीर को एक साइड पर रख दूंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ले लूंगी एक फ्राइंग पैन। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें चीनी डालें और बस जी लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट होने दें। मैंने यहाँ पर चीनी को कैरेमलाइज करना है। एकदम रबड़ी मलाईदार खीर बनकर रेडी होगी और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। तो लाइफ में और क्या चाहिए। आप इस रेसिपी को रात को ही बना कर रख लें, सुबह ठंडा ठंडा ईद वाले दिन सर्व करें। यकीन करें, खाकर आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चीनी को मेल्ट करें और लाइट सा गोल्डन कलर दे दें। चीनी को अगर ज्यादा मेल्ट कर लेंगे तो ये डार्क होती जाएगी और अगर चीनी डार्क हो गई तो फिर खीर कड़वी हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। तो बस कैरेमल को मैंने डाल दिया है खीर में। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो कैरेमल डालते ही खीर के हालात, जज्बात बदल जाएंगे।
टेस्ट में अच्छा खासा फ़र्क आएगा और देखें हल्की सी लाइट गोल्डन सी खीर नज़र आ रही है, जैसे हमने इसे घंटों पकाया हो, मगर इसे पकने में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट ही लगे हैं। चलें जी, बेहतरीन सी हमारी खीर रेडी है, आप एक बार बना लें, मैं आपको गारंटी देती हूँ, इस रेसिपी के आप इतने फ़ैन हो जाएँगे कि हर दावत, हर ओकेज़न पर यही खीर बनेगी, क्योंकि इसे बनाने में कम मेहनत और मज़ा ज़्यादा है। तो बस खीर को ठंडा होने दें और आपको मैं इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से कैसी गाढ़ी रबड़ी खीर तैयार हुई है। अच्छा गाढ़ापन आ गया है। पिस्ते बादाम से इस खीर को डेकोरेट करें। ईद के लिए स्पेशल रेसिपी है। दावत के लिए आप इसे बना सकते हैं या फिर किसी भी ओकेजन के लिए परफेक्ट रहेगी। तो 1 लीटर दूध से तकरीबन 7 से 8 लोगों को आप सर्व कर सकते हैं। और क्या चाहिए? आसान सी रेसिपी है, मस्ट ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा। मैं आपको ज़रा खीर चेक करवा दूँ, इसकी लुक से ही पता लग रहा है कि ये खाने में कितनी टेस्टी होगी। रॉयल रेसिपी है और ऐसी रेसिपी तो आपको शादियों पर भी नहीं मिलेगी। गाढ़ी क्रीमी खीर का अगर आपने सही मज़ा लेना है तो इसे अच्छा ठंडा करें और ठंडा ठार सर्व करें। गर्मियाँ हैं, वैसे भी ठंडे ठंडे डिज़र्ट खाने में टेस्टी लगते हैं, तो ये रेसिपी आपको मज़ा करवा देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।